एक गरीब की पुकार और शिव जी की कृपा। काशी नगरी, जहाँ हर गली में शिव नाम की गूंज होती है, वहीं एक कोने में रहता था एक अत्यंत निर्धन धोबी भीमा। उसका तन फटे हुए कपड़ों से ढका होता, लेकिन हृदय शिव प्रेम से भरा था। रोज सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करके एक कलश लेकर गंगा घाट जाता। वहाँ घंटों लाइन में लगकर गंगा जल भरता, फिर शिवलिंग पर चढ़ाता। परंतु एक दिन जब उसे पीठ में बहुत तेज दर्द हुआ, तब भी उसने जल लाने का प्रण नहीं तोड़ा। और लोग बोले, भीमा अब तो आराम कर, शिव जी को एक दिन जल नहीं चढ़ाए तो क्या होगा। भीमा ने शांत स्वर में कहा, जब तक प्राण है तब तक नाम रहेगा, ओम नमः शिवाय, यही मेरी सांसों का उद्देश्य है। गांव में उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता था। कोई कहता था पागल है, कोई कहता था ढोंगी है, लेकिन भीमा हर दिन घंटों बैठकर बेलपत्रों पर शिव नाम लिखता और नदी में प्रवाहित करता। एक दिन गांव के कुछ नवयुवकों ने उसका मजाक उड़ाया और पूछा, शिव जी ने क्या दिया तुझे इतने सालों की भक्ति में। भीमा मुस्कुराया और बोला, मुझे दिया है संतोष, और शिव नाम से बड़ा कोई धन नहीं। तब उसने एक संकल्प लिया, मैं तब तक जल नहीं पीऊंगा जब तक शिव जी साक्षात दर्शन नहीं देंगे। अब भीमा ने एक नई साधना शुरू की। दिन में केवल एक बार भोजन, रात्रि में ओम नमः शिवाय का 108 माला जाप। पंचाक्षरी मंत्र को मन, वचन और कर्म से साधने की प्रतिज्ञा। एक समय आया जब वो भूख से कमजोर हो गया, लेकिन उसका जाप नहीं रुका। एक रात जब वो बेहोश होकर गिरा तो लोगों ने समझा अब उसका अंत निकट है। उसी रात सपने में एक तेज प्रकाश दिखा और शिव जी की वाणी गूंजी, वत्स, बस कुछ दिन और फिर मैं स्वयं आऊंगा। शिव जी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक साधु का रूप लिया और कहा, तो रोज शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाता है? क्या भगवान पानी के प्यासे हैं? भीमा बोला, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, पर मेरे प्रेम की अभिव्यक्ति यही है। अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो वे जरूर आएंगे। शिव जी मुस्कुराए और अदृश्य हो गए। एक दिन जब भीमा अन्न और जल त्याग कर लगातार चौथे दिन शिव नाम का जाप कर रहा था, उसकी चेतना शरीर से ऊपर उठने लगी और तभी चारों ओर डमरू की आवाजें गूंजने लगी, गगन से बिल्वपत्र बरसने लगे और सामने स्वयं महादेव प्रकट हुए। वत्स भीमा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तूने अपने नाम से मुझे बांध लिया है। अब मांग, क्या वर चाहिए? भीमा रो पड़ा। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। मुझे बस इतना चाहिए प्रभु, जब तक प्राण है तब तक आपके नाम का उच्चारण ना रुके। शिव जी बोले, तथास्तु, तेरा नाम अमर होगा। तेरे जैसे भक्तों के कारण ही मैं इस सृष्टि में रमण करता हूँ। उसके बाद भीमा गांव का संत कहलाया। लोग दूर दूर से आकर उसका आशीर्वाद लेने लगे। उसके हाथों से रोग ठीक होते, उसकी आंखों से प्रेम की गंगा बहती। अंत समय में उसने गंगा जल हाथ में लिया, शिव जी का नाम लिया और मुस्कुराते हुए देह त्याग दी। उसकी चिता से एक दिव्य ज्योति उठी और ऊपर आकाश में विलीन हो गई। कहते हैं स्वयं भोलेनाथ उसे कैलाश ले गए। नाम जब केवल शब्द नहीं, यह ब्रह्म से मिलने का पुल है। कठिन तपस्या और अड़िग श्रद्धा से भगवान को साक्षात पाया जा सकता है। सच्ची भक्ति को समय, अवस्था या परिस्थितियाँ रोक नहीं सकती। अगली हमारी एक छोटी सी कहानी है, बालक विप्रदत्त और उसका स्वप्न। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। वहीं एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में जन्मा एक बालक विप्रदत्त। बाल्यकाल से ही उसकी आंखों में अलग चमक थी। जहां और बच्चे खेलते, वह नदी किनारे बैठकर मंत्र बुदबुदाता रहता। एक दिन उसके स्वप्न में एक दिव्य दृश्य आया। शिवजी कैलाश पर बैठे हैं और उनके पीछे सूर्य से तेज प्रकाश। स्वप्न में शिवजी ने कहा, वत्स, तू मुझे पाना चाहता है तो मेरी आराधना अग्नि के समान कठिन होनी चाहिए। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। वह विप्रदत्त ने अन्न त्याग दिया, दिन भर नदी किनारे बैठता और लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसकी माँ चिंतित हुई और बोली, बेटा, तू शरीर को नष्ट कर देगा। भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी रास्ते हैं। पर वह शांत था। माँ, जब तक मुझे शिवजी साक्षात नहीं मिलते, मैं न जल ग्रहण करूँगा और न अन्न। उसने ठान लिया 21 दिनों तक केवल हवा में जीना है। रात को ठंड में कांपता हुआ भी आंखें बंद कर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता।
लोग उसे पागल समझने लगे। जब शिवजी ने देखा कि बालक की साधना अत्यंत गहन है तो उन्होंने उसे भ्रम में डालने के लिए एक सुंदर कन्या को भेजा। वह कन्या बोली, तुम जैसा तपस्वी दुर्लभ है, मुझसे विवाह करो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। विप्रदत्त मुस्कुराया और बोला, जो भगवान के दर्शन को समर्पित है वो किसी माया से नहीं डिग सकता। शिवजी संतुष्ट हुए, पर परीक्षा अभी बाकी थी। अब गांव में अकाल पड़ गया। सभी ने विप्रदत्त से कहा, तू शिव भक्त है, उनसे कह हमारे गांव को बचाएं। उसने 7 दिनों तक अनाहार रहकर शिव नाम का जाप किया। गांव में बादल छा गए और वर्षा हुई। लोग दंग रह गए। अब हर कोई उसे देवपुत्र कहने लगा। अब उसने अपने जीवन की सबसे कठिन तपस्या आरंभ की। अग्नि के चारों ओर बैठकर 1 लाख ओम नमः शिवाय का जाप। 48 घंटे तक वह सोया नहीं। अग्नि की लपटें कभी उसके वस्त्र जलाती तो कभी बालों को झुलसाती, पर उसकी आंखें बंद, हृदय में शिव, जीवा पर नाम। तीसरे दिन उसकी चेतना जाती रही, पर शिव नाम चलता रहा। तभी आकाश से एक गगनभेदी आवाज आई, विप्रदत्त, अब खोल आंखें, तेरा प्रभु तेरे समक्ष है। चारों ओर से भस्म की गंध और डमरू की ध्वनि फैली। सामने स्वयं महादेव त्रिशूल लिए, जटाओं से गंगा जी की धारा बह रही थी। शिव जी बोले, वत्स, तूने मेरी साधना को अपने जीवन की ध्वनि बना लिया। मांग, क्या चाहता है? प्रभु, मुझे केवल इतना चाहिए कि आपकी भक्ति कभी न छूटे और मेरा जन्म जन्मांतर शिवमय हो जाए। शिव जी ने वरदान दिया, तो जहाँ भी जन्मेगा मेरा नाम तेरे होंठों पर होगा। तो शिवलोक का अधिकारी बन चुका है। उस दिन के बाद विप्रदत्त ने संसार को त्याग दिया। उसने हिमालय के शिखरों पर जाकर एक गुफा में निवास किया। वहाँ उसकी समाधि आज भी मौजूद है। कहते हैं हर महाशिवरात्रि की रात वहाँ घंटियों की आवाज़ें आती हैं और एक दिव्य गंध फैल जाती है। सच्ची भक्ति में नाम जप ही ब्रह्म से मिलन का साधन है। कठिन तप, माया की परीक्षा और समाज की उपेक्षा के बाद ही शिव के दर्शन होते हैं। शिव जी को कोई स्वर्ण, पूजा, रत्न नहीं, भक्ति और नाम जप चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय जय श्री राम।